यूनान के एक शहर में बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। वो कपड़ा बुनने के काम में बड़ी माहिर थी। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने हुए कपड़े देखने आया करते थे। ऐसे ही कोई नया रुमाल या नई चादर तैयार हो जाती तो लोग बहुत सा रुपया देकर उसे खरीद कर ले जाते। इस तरह होते होते वो लड़की बहुत अमीर कबीर बन गई, लेकिन इसके साथ ही वो मगरूर भी हो गई। एक दिन एक औरत ने, जो उसके काढ़े हुए एक खूबसूरत रुमाल को बहुत गौर से देख रही थी, कहा, ऐ प्यारी लड़की, तुम्हारा रुमाल ऐसा नफीस बना हुआ है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें हमारी मलका ने बुनना सिखाया होगा। उस औरत ने तो ये बात उस लड़की की तारीफ में कही थी, क्योंकि यूनान की मलका भी कढ़ाई और बुनने के काम में बहुत माहिर थी। लेकिन वो मगरूर लड़की इस बात पर खुश होने के बजाय नाक मुंह चढ़ाने लगी। बोली, वाह भी साहिबा, आपने मेरे काम की बहुत अच्छी तारीफ की है। मलका बेचारी भला मुझसे क्या सिखा सकती है। मलका दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ऐसे खूबसूरत काम मुझसे ज्यादा बढ़कर और ज्यादा माहिर हो। उस मगरूर लड़की का बाप बहुत नेक आदमी था। उसने जब अपनी लड़की की ये बात सुनी तो वो दिल में बहुत डरा कि अब मलका हमसे बहुत बुरा सलूक करेगी। चनाचा वो अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी अक्ल की बात करो, तुम्हारा और मलका का क्या मुकाबला। ये बात फिर कभी अपनी जुबान पर मत लाना। अगर मलका ने सुन लिया तो वो बहुत सख्त नाराज होगी और तुम्हें इस गुस्ताही पर बहुत सख्त सजा देगी। लेकिन उसकी मगरूर लड़की पर बाप की नसीहत पर कुछ असर न हुआ। वो अपनी हठधर्मी पर कायम रही। कहने लगी, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ कि मलका मुझ जैसा खूबसूरत और नफीस बुनाई कढ़ाई का काम नहीं कर सकती। यही बातें हो रही थी कि एक बुढ़िया फटे पुराने कपड़े पहने असा टेकती हुई उधर आ निकली। उस मगरूर लड़की के करीब आकर कहने लगी, बेटे, तुमने हमारी मलका के बारे में ऐसी बातें कही हैं जो कि तुझे नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान जाओ और अहद कर लो कि आइंदा फिर कभी तुम मलका के बारे में ऐसी बातें नहीं करोगी, तो मुझे यकीन है कि मलका तुम्हें खुशी से माफ कर देगी। बुढ़िया की बात सुनकर मगरूर लड़की आपे से बाहर होगी और बुढ़िया को झड़क कर कहने लगी, अरे ओ बुढ़िया, आफत की पुड़िया, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है। चल जा, तू अपना रास्ता ले। वो लड़की भी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि उस बुढ़िया ने झट से अपने पुराने कपड़े उतार दिए और यूनान की मलका जर्क बर्क पोशाक पहन उसके सामने खड़ी थी। घर में जितने लोग मौजूद थे सब के सब खौफजदा हो गए और डर के मारे कांपने लगे और सोचने लगे कि देखिए अब मलका इस मगरूर लड़की को उसके गरूर की क्या सजा देती है। मगर मगरूर लड़की कानों पर जू तक न रेंगती। वो तो मुकाबले में बुनने की जुरायत न कर सकेंगी। मलका ने गुस्से बड़े लहजे में कहा, ए बेवकूफ़ लड़की, मैं तुझसे मुकाबला करने हरगिज़ नहीं डरती। ला मुझे बुनने का काम दे। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों ने एक एक रुमाल तैयार किया। अंगेज तस्वीर खींची थी जिसमें यह दिखाया गया था कि जो लोग अपने बादशाहों के बारे में बुरी बुरी तौहीन अमेज बातें करते हैं उन्हें क्या सजा मिलती है। मलका ये तस्वीर इसलिए बनाई थी कि वो मगरूर लड़की इसे इशारा पाकर अब समझ जाए, अपनी हठधर्मी से बाज आ जाए। उस मगरूर लड़की ने अपने रुमाल पर जो तस्वीर काढ़ी थी वो मलका उसकी सहेलियों के मुतालिक थी। तस्वीर में उसने सबकी शक्लें